सुप्रभात बच्चों। बेटा मैंने आपको कल पाठ 11 लोकगीत कराया था। कुछ हमारा रह गया था जो हम आज पढ़ते हैं। देखो बेटा, इस पाठ में लोकगीत कहाँ गाए जाते हैं, कैसे गाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े दलों में गाए जाने वाले गीत हैं जो वो दलीय गीत कहलाते हैं। वे दलीय जो दल में गाए जाते हैं, ठीक है। और जो मैंने और बताया था आपको कि लोकगीत जनता के गीत हैं। ये घर गांव नगर के लोगों के गीत हैं जिनको लोग अवसरों पर गाए जाते, विशेष अवसरों पर गाते हैं, जैसे त्योहारों पर, किसी विशेष अवसर पर गाते हैं। तो ये लोकगीत हैं। लोकगीत बेटे अपनी लोकप्रियता की शास्त्रीय संगीत से भिन्न होते हैं। ये गीत करताल, बांसुरी आदि की सहायता से गाए जाते हैं, जो लोकगीत हैं, ठीक है। लोकगीत मैंने भी बताया आपको कि जनता के गीत होते हैं लोकगीत। आगे हम पढ़ते हैं। देखिए देखो, दूसरे बड़े प्रकार के लोकप्रिय गीत आल्हा है, ठीक है। क्या है? आल्हा है। ये अधिकतर बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। ये किस में गाए जाते हैं? बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। इनका आरंभ कहाँ से हुआ था? चंदेल जो राजा हैं, जो राजाओं के जो राज कवि हैं जगनेक, उनसे माना जाता है, जिसने अपने महाकाव्य में आल्हा उदल की वीरता का वर्णन किया। निश्चय ही उसके छंद को लेकर के जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती जो कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा। और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? ये गीत हैं जो आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें इसकी सहायता से इन्हें गाने वाले ढोलक लिए गांव गांव गाते फिरते हैं। इन्हीं की तरह उन गीतों का भी स्थान है, ठीक है, जिन्हें नट रसियों पर कर्तव्य करते हुए गाते हैं। ये अधिकतर गद्य पद्यात्मक है। हमारे देश में स्त्रियों के गीतों की संख्या कितनी है? अनंत है। बहुत सारी स्त्रियाँ कितनी क्या करती है? बहुत सारे गीत गाती हैं, उनकी संख्या कितनी अनंत है। ये गीत हैं तो लोकगीत ही, पर इन्हें अधिकतर स्त्रियाँ ही गाती हैं। इन्हें सिरस्ती भी अधिकतर वही हैं। वैसे पुरुष रचयिता या गाने वालों की भी कमी नहीं है, परंतु इन गीतों का संबंध विशेषता कहाँ किससे है? स्त्रियों से है ज़्यादा। इस दृष्टि से भारत सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के गीत पुरुष या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिलते जुलते नहीं हैं। क्या है आगे? त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़ के, जुनवार के, संबंधियों के, प्रेमयुक्त गाली के, जन्म आदि अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर आज नहीं वरन प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। तो क्या बताया गया है? तो भगवत शरण उपाध्याय जो लेखक है इस पाठ के, उन्होंने कहा है कि जो हमारे देश की स्त्रियां हैं उनके गीतों की क्या है? संख्या बहुत ज़्यादा है, अनंत है, कोई उनका अंत नहीं है। ये गीत कैसे हैं? ज़्यादातर किनको क्या करते हैं? स्त्रियां ही गाती हैं, वही इनको संवारती, उनको बनाती है, उनकी रचना करती है। पुरुष हैं गाने वालों में, पुरुषों की भी गाने वालों में कमी नहीं है, परंतु इन गीतों का संबंध सबसे ज़्यादा किनसे है? स्त्रियों से है, ठीक है। ये अलग अलग गाए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग क्या किए जाते हैं? अलग अलग गाए जाते हैं। जैसे अलग अलग, जैसे बिहार के हैं, नहाने जा रहे हैं उस समय के गीत हैं, या जैसे जन्म है किसी बच्चे, जैसे जन्म हुआ किसी बच्चे का उस समय गाए, अलग अलग सभी गीत अलग अलग गाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पर गाए जाते हैं। इन अवसरों पर आज नहीं ये हो। आगे देखिए, एक विशेष बात क्या है? यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते। जो नारियां हैं
जो गाने गाती हैं वो अकेले नहीं गाए जाते हैं, दल बनाकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ गाते हैं। अनेक कंठ यानी एक गले गले काफ़ी सारी औरतें बैठ जाती हैं, एक दल बना लेती हैं, तो दल में ये गाने गाती हैं, गीत गाती हैं, गाने गाती हैं, जो भी है। ये आगे देखिए, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों शुभ अवसरों में भी बहुत ही भले लगते हैं। क्या कहते हैं लेखक, भगवत शरण उपाध्याय क्या कहते हैं कि भले ही उनकी आवाज़ नहीं मिलती एक दूसरे से, लेकिन वो सभी औरतें क्या करती हैं, दल बनाती हैं, एक दल बना लेती हैं। दल बना करके उन शुभ अवसरों पर वो बहुत अच्छे लगते हैं गाती हुई, वो औरतें जो गाने गा रही हैं। तो गाँव और नगरों में जो गायिकाएँ भी होती हैं, जो विवाह है, जन्म है आदि अवसर पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियाँ उल्सित क्या होता है, उल्सित होता है प्रसन्न होना यानी खुश होना, ये होकर एक दल बनाकर गाती हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी ऐसी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। ठीक है, आगे देखिए, बनती है। पूर्व की बोलियों में अधिकतर मैथिली कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। कश्मीर से जो कन्याकुमारी है वह केरल तक, काठियावाड़, गुजरात व राजस्थान से उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश तक पूरे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। ठीक है, स्त्रियाँ क्या करती हैं, स्त्रियाँ ज़्यादातर क्या करती हैं, स्त्रियाँ ढोलक की मदद से गाती हैं। क्या करती हैं स्त्रियाँ, ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गानों के साथ नाच का पुट होता है। पुट क्या होता है, पुट होता है बनाया गया। ठीक है, क्या होता है, बनाया गया या मिलावट बोल दो। आगे देखिए, आगे है तो क्या, गुजरात का जो एक प्रकार का दलीय गायन है वो गरबा। क्या है, गुजरात का जो गायन हमारा क्या, गरबा है, जिसे स्त्रियाँ विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर गाती हैं। इसमें नाच गाना साथ साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, यह सभी प्रांतों में लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया ब्रज में क्या करता है, ब्रज में रसिया चलती हैं। ठीक है, ब्रज में क्या होता है, ब्रज में रसियाँ चलती हैं। आगे देखिए, ब्रज में क्या होता है, रसियाँ चलती हैं, और जिससे लोगों के दल गाते गाते विशेष तौर पर स्त्रियाँ हैं। ठीक है, आगे देखिए, वास्तव में गाँव के गीतों के प्रकार अनंत हैं। जहाँ जीवन इठला इठला कर लहराता है, वहाँ आनंद के स्रोतों की भलाई क्या कमी हो सकती है। वहाँ के अनंत संख्यक गीत उद्दाम जीवन के प्रतीक हैं। तो इसमें भगवत शरण उपाध्याय ने क्या कहा है कि स्त्रियों के जो गीत होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सभी स्त्रियां अलग अलग गाती हैं, एक दल बना कर के गाती हैं। अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग गीत गाए जाते हैं, विशेष अवसरों पर गीत गाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज का बेटा ये हमारा पाठ समाप्त हो चुका है। ओके, बस इतना।